गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, वेलकम बैक टू माय चैनल स्टडी विद नेहा मैम। आज हम पढ़ने वाले हैं संस्कृत क्लास 6 की ये बुक है रुचिरा फर्स्ट। आज हम इसके फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से। क्वेश्चन आंसरों को शुरू करने से पहले उम्मीद करती हूँ आपने इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से किया होगा। यदि आप चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लेते हो तो आपको क्वेश्चन आंसर बहुत ही सरलता से याद हो जाते हैं। तो पहले आप इस चैप्टर का हिंदी अनुवाद अच्छे से कर लें। अब हम इसके क्वेश्चन आंसरों को शुरू करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1, उच्चारणम कुरुत। हमको यहाँ पर इन शब्दों का उच्चारण करना है। छात्र, शिक्षक, मयूर यानी कि मोर, शुक यानी कि तोता, बालक, गज यानी कि हाथी, मकर यानी कि मगरमच्छ, बिड़ाल यानी कि बिल्ली, मूषक यानी कि चूहा, चालक ड्राइवर, घट घड़ा, दीपक अश्व घोड़ा, चंद्र चंद्रमा, गायक यानी कि सिंगर। क्वेश्चन नंबर 6, चित्राणि दृष्ट्वा पदानि उच्चार्यत। यानी कि इन चित्रों को देख करके हमको इनके नामों का उच्चारण करना है संस्कृत में। इसको क्या कहते हैं? कृषक यानी कि किसान, वृषभ यानी कि बैल, भल्लूक यानी कि भालू, मंडूक मेंढक, कपोत कबूतर, पर्यंक यानी कि पलंग, दूरभाष यानी कि टेलीफोन, काक कोआ, शौचिक दर्जी। क्वेश्चन नंबर 2, वर्ण संयोजनेन पदम लिखत। यानी कि हमको वर्ण संयोजन के द्वारा पद लिखना है। यानी कि हमको इन वर्णों को मिलाकर के शब्द बनाना है। जैसे च और अ, च, श, कह यानी कि शब्द बना आपका चषक। से में औ मिला, क्या मिला? सोह। चे और ई, चीही, और कह सो चिकह। शे में ऊ मिला तो क्या बना? शू। नह कऊ, शुन कऊ। धे और आ, धा। व और अ, व। तह शब्द बना आपका धावतः। वो, री, द, ध, आ। अब देखो यहाँ पर जो ये वे है इसमें ये रे मिल जाएगा तो क्या बनेगा? ब्र। अब देखो ये जो दे है आपका, ये हलंत। आपको पता होगा कि व्यंजन हलंत होते हैं, अधूरे होते हैं। जब हम उनमें स्वर वर्ण मिलाते हैं, आ ई ऊ मिलाते हैं, तो वो पूर्ण वर्ण बनते हैं। अब इस दे के बाद सीधा ध यानी कि एक व्यंजन वर्ण है, कोई स्वर नहीं है। जैसे आ ई उ, ये स्वर नहीं है। यदि स्वर होती तो ये पूर्ण हो जाता। अब सीधा व्यंजन है तो ये अधूरा है, तो यहाँ पर भी ये अधूरा ही रहेगा। तो आपका क्या शब्द बनेगा? वृद्धाहा। ग और आ क्या हो गया? गा, य। अब देखो उसी प्रकार से यहाँ पर भी न आपका हलंत है, उसके बाद सीधा त एक व्यंजन वर्ण आया है। यहाँ पर ने के बाद कोई स्वर नहीं आया है, तो आपका जो ये ने है यह अधूरा ही यहाँ पर रहेगा। तो आपका क्या शब्द बनेगा? गायंती। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, पदानाम वर्ण विच्छेदम प्रदर्शयत। यहाँ पर हमको ये शब्द दिया गया है, हमको ये बताना है कि यह किन किन वर्णों से मिलकर के बना है। ल और अ मिलकर के क्या हुआ? ल। घ उ, घू, तो यह किन से मिलकर के बना है? ल घू। सिव्यति, स ई, व, य, ती, सिव्यति। वर्णः, वे और ए, व, र और नाह। कुक्कुरौ, क, को, और उ, रौ, कुक्कुरौ। मयूरः, म और अ, य, उ यानी कि म और यू,
और रे और आ रा, मयूरा। बालकः, ब और आ, बा, ल और अ, ल, क और अह, कह। तो क्या शब्द बना? बालकः। क्वेश्चन नंबर 3, उदाहरणम दृष्ट्वा रिक्तस्थानानि पूरयत। हमको यहाँ पर इन शब्दों को देख करके इन रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। यथा, जैसे, चषकः, चषकौ, चषकाः। यह एक वचन में, यह द्विवचन में और यह बहुवचन में है। कैसे? जैसे चषकः एक गिलास, चषकौ दो गिलास, चषकाः तीन गिलास अथवा तीन से अधिक गिलास। बलिवर्दः, बलिवर्दौ, बलिवर्दः एक बैल, दो बैल या दो तीन से अधिक बैल। शुनकः, शुनकौ, शुनकाः। मृगः, मृगौ, मृगाः। सोचिकः, सोचिकौ, सोचिकाः यानी कि एक दर्जी, दो दर्जी, तीन या तीन से अधिक दर्जी। मयूरः, मयूरौ, मयूरः यानी कि एक मोर, दो मोर, तीन मोर या तीन से अधिक मोर। क्वेश्चन नंबर 4, चित्राणि दृष्ट्वा संस्कृत पदानि लिखत। यानी कि हमको इन चित्रों को देख करके इनके संस्कृत में नाम लिखने हैं। तो ये क्या है? ये है हाथी, और हाथी को संस्कृत में क्या कहते हैं? गजः। ये क्या है? आपका कोआ, और कोए को संस्कृत में क्या कहते हैं? काकः। ये है चंद्रमा, और चंद्रमा को संस्कृत में कहते हैं चंद्रः। ताला, और ताले को संस्कृत में कहते हैं तालः। भालू, भालू को संस्कृत में कहते हैं भल्लूकः। बिल्ली, बिल्ली को संस्कृत में कहते हैं बिड़ालः। क्वेश्चन नंबर 5, चित्रम दृष्ट्वा उत्तरम लिखत। हमको यहाँ पर इन चित्रों को देख करके लिखना है कि यह क्या कर रहे हैं। यथा, जैसे, बालकः किम करोति। बालक किम यानी कि क्या करोति करता है। बालक क्या करता है। तो यह बालक क्या कर रहा है? यह पढ़ रहा है। तो हम उत्तर में क्या लिखेंगे? बालकः पठति, बालक पढ़ता है। अश्वौ किम कुरुतः। अश्वौ यानी कि ये दो घोड़े किम कुरुतः क्या करते हैं। अब ये घोड़े क्या कर रहे हैं? यह दौड़ रहे हैं। तो हम इसके उत्तर में क्या लिखेंगे? अश्वौ धावतः। अश्वौ यानी कि ये दोनों धावतः दौड़ रहे हैं। कुक्कुरः किम कुर्वन्ति। कुक्कुरः यानी कि कुत्ते किम कुर्वन्ति क्या करते हैं। कुत्ते क्या करते हैं। कुक्कुरा भुकन्ति। कुत्ते भुकन्ति भौंकते हैं। छात्रौ किम कुरुतः। छात्रौ यानी कि ये दो छात्र क्या करते हैं। छात्रौ पठतः। ये दोनों छात्र पढ़ते हैं। कृषकः किम करोति। कृषक यानी कि किसान किम क्या करोति करता है। किसान क्या करता है। यह किसान क्या कर रहा है। खेत जोत रहा है। कृषकः क्षेत्रम कर्षति। किसान खेत को जोतता है। गजौ किम कुरुतः। गजौ यानी कि हाथी। ये दोनों हाथी क्या कर रहे हैं। गजौ चलतः। ये दोनों हाथी चल रहे हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 6, पदानि संयोज्य वाक्यानि रचयत। हमको यहाँ पर कर्ता और क्रिया का मिलान करना है। गजाहा, गजाहा देखो ये आपका बहुवचन है, तो इसकी क्रिया भी बहुवचन की होगी। चलंती, हाथी क्या करते हैं। चलंती चलते हैं। सिंहो गर्जतः। सिंह यानी कि शेर क्या करते हैं। गर्जतः दहाड़ते हैं। गायकः, गायक गायति। गायक क्या करते हैं। गायति गाते हैं। बालकौ पठतः। बालक, दोनों बालक क्या कर रहे थे। पठतः पढ़ते हैं। दोनों बालक पढ़ते हैं। मयूरः नृत्यन्ति। मयूरः मोर क्या करते हैं। नृत्यन्ति नाचते हैं। यहाँ पर एक वचन का कर्ता होगा तो एक वचन की क्रिया आएगी, और यदि बहुवचन का कर्ता होगा तो क्रिया भी आपकी बहुवचन की आएगी। क्वेश्चन नंबर 7, मंजूषातः पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। हमको इस मंजूषा में से शब्द लेकर के रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है।
मयूरः नृत्यन्ति, मयूर मोर क्या करते हैं, नाचते हैं। गजौ चलतः, गजौ हाथी चलते हैं। वृक्षः फलन्ति, वृक्ष फलते हैं। सिंहौ गर्जतः, सिंह यानी कि शेर दहाड़ते हैं। वानरः खादति, बंदर खाता है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। क्वेश्चन नंबर 8, सह तौ ते इतेभ्यः उचित सर्वनाम पदम चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, यानी कि हमको से तौ ते में से सर्वनाम शब्द हैं ये से तौ ते, इनमें से जो उचित हो वह यहाँ पर चुन करके लिखना है। अश्वः धावति, घोड़ा दौड़ता है। सह धावति, वह दौड़ता है। यहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि जो शब्द आपका एक वचन का है तो सर्वनाम भी आपका एक वचन का आएगा, और यदि बहुवचन का शब्द है तो सर्वनाम शब्द भी आपका बहुवचन का ही आएगा। जैसे गजाः चलन्ति, हाथी चलते हैं, तो गजा ये क्या है, ये बहुवचन का शब्द है, तो यहाँ पर आपका सर्वनाम शब्द भी बहुवचन का आएगा। ते चलन्ति, वे सभी चलते हैं। छात्रौ पठत, छात्रौ द्विवचन है तो यहाँ पर सर्वनाम शब्द क्या आएगा, द्विवचन तौ। छात्रौ पठत, छात्र पढ़ते हैं। तौ पठत, वे दोनों पढ़ते हैं। वानरः क्रीडन्ति, बंदर खेलते हैं, तो ये बहुवचन है तो सर्वनाम शब्द भी बहुवचन का। गायकः गायति, गायक गाता है, तो एक वचन है तो यहाँ पर आ जाएगा सर्वनाम शब्द का एक वचन। सह गायति, वह गाता है। मयूरः नृत्यन्ति, मोर नाचते हैं, बहुवचन, तो ये भी बहुवचन का सर्वनाम शब्द। ते नृत्यन्ति, वे नाचते हैं। ये थे आपके चैप्टर नंबर 1 के क्वेश्चन आंसर। मैंने बहुत ही सरल, बहुत ही आसान तरीके से आपको करा दिए हैं। 1-2 बार इनका रिवीजन कर लेना, आपको बहुत ही सरलता से याद हो जाएंगे। बिना रिवीजन करे हुए हमको कुछ भी चीज़ याद नहीं होती है, तो संस्कृत का भी आप 1-2 बार रिवीजन अवश्य करें। आप खुद देखोगे आपको बहुत ही सरलता से ये याद हो जाएंगे। यदि वीडियो अच्छा लगा हो, पढ़ाने का तरीका पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। अब हम मिलेंगे अगले चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद।